बीएड सेकेंड ईयर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर 6B के अंतर्गत यूनिट सेकेंड का टॉपिक रॉल्फ टेलर के पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप के भागों को समझेंगे। पिछले वीडियोज में हम रॉल्फ टेलर का पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप का परिचय जान चुके हैं कि क्या क्या इनकी भूमिका रही है, किस संबंध में और कहाँ सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। अमेरिका में इसका प्रारंभ हुआ, उसके बाद ये संपूर्ण विश्व में इनके जो पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप के जो तथ्य हैं उनको पाठ्यक्रम विकास में प्रयोग किया जाता है। तो अब उनके हम रॉल्फ टेलर के पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप के भागों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल मैंने पहला भाग इसका करा दिया था, विद्यालय के उद्देश्यों का निर्धारण, इसके बारे में हम कल अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा जो उन्होंने भाग बताया है, मेन जो 4 भाग बताए हैं उनमें से ये दूसरा है, उद्देश्यों से संबंधित शैक्षिक अनुभवों की पहचान पाठ्यक्रम के संबंध में होनी चाहिए। जब पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो उसको इन तथ्यों को मतलब उद्देश्यों से संबंधित शैक्षिक अनुभवों की पहचान होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें पाठ्यक्रम निर्माण के विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इस सोपान में टायलर ने स्पष्ट किया है कि उद्देश्यों से संबंधित शैक्षिक अनुभवों की पहचान करनी चाहिए कि पहले हमारे शैक्षिक अनुभवों की पहचान क्या है। इसमें उन सभी अधिगम गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है जो कि किसी उद्देश्य से विशेष प्राप्ति करने में सहायक होती है। जैसे हमने किसी बच्चे को भाषा के संबंध में, हमें जैसे भाषा के संबंध में लेखन कौशल के उद्देश्य को प्राप्त करना सिखाना है। इसके लिए शिक्षक का क्या करेगा, शिक्षक की क्या गतिविधियां रहेंगी अधिगम संबंधी। पहले वो बच्चे को अक्षर पहचानना या लिखना सिखाएगा, धीरे धीरे अक्षरों को जोड़कर शब्द लिखना सिखाएगा, उसके बाद शब्दों के जोड़कर वाक्य लिखना सिखाएगा। जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब बच्चा अच्छे से वाक्य लिखना और शुद्धिकरण सीख जाएगा तो उसके बाद छात्र से निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे कक्षाओं का आगे वाली कक्षाओं में जाएगा तो वो निबंध लिखना भी सीख जाएगा। शिक्षक एवं छात्रों दोनों द्वारा इन गतिविधियों को उस समय तक अपनाया जाएगा जब तक कि छात्र लेखन के उद्देश्य को प्राप्त ना कर ले। इस प्रकार प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने से संबंधित गतिविधियों की पहचान करनी चाहिए। टॉयलर ने यह भी कहा है कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में सरलता उस समय तक उत्पन्न होती है जब तक उसके अनुरूप अधिगम गतिविधियों को पहचान लिया जाए। तो ये इसका दूसरा भाग है कि उद्देश्यों से संबंधित शैक्षिक अनुभवों की पहचान पाठ्यक्रम निर्माण में जरूरी है। नेक्स्ट है अनुभवों को संगठित करना। जब पाठ्यक्रम का आप निर्माण कर रहे हैं तो पहले अपने एक्सपीरियंस को आप कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही उनको ध्यान में रखकर कि हमारे पूर्व में कैसे एक्सपीरियंस रहा है उनको ध्यान में रखकर ही आप अपना पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता महसूस कर सकते हैं। इसमें है अनुभवों को संगठित करना भी पाठ्यक्रम विकास का महत्वपूर्ण सोपान है, क्योंकि एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि का संबंध प्रमुख रूप से होता है। अनुभवों को संगठित करने में टॉयलर के कुछ विचार रहे हैं, जैसे छात्रों के समक्ष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अधिगम गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी अधिगम गतिविधि छात्र की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगी तब तक छात्र की रुचि ना तो उस अधिगम गतिविधि में होगी और ना ही वो छात्रों को उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो पहला इसमें क्या है कि छात्र की क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुरूप अधिगम गतिविधियों को संगठित करना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों की रुचि कविता, कहानी, खेल कूद आदि के माध्यम में होती है और इसी के माध्यम से हम ज़्यादातर जो एक्टिविटी बेस्ड ही हम लर्निंग एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। और अब वर्तमान समय में यही हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दी जाए। इसमें शिक्षक द्वारा यह भी प्रयास करना चाहिए कि उद्देश्य विशेष के लिए छात्रों द्वारा किस प्रकार की गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। छात्रों के द्वारा जो भी गतिविधियां अव्यवस्थित रूप में संपन्न की जाती हैं उनको, जैसे छात्र किसी चीज़ को नहीं कर पा रहा है ढंग से, अव्यवस्थित है, उसका मैनेजमेंट नहीं सही है, वो सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक तरह से मैनेज करने के रूप में भी छात्रों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए कि इसको किस तरीके से व्यवस्थित रूप में इसको सीखना है और करना है। अब नेक्स्ट है अपना लास्ट
उद्देश्यों का मूल्यांकन, ये आपका फोर्थ है। तो उन्होंने 4 भाग बताए हैं जो पाठ्यक्रम निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। राल्फ टायलर के यही 4 नियम आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको ही आपको ध्यान से अध्ययन करना है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राल्फ टायलर के विकास प्रतिरूपों को बताइए, कितने भागों में विभाजित किया है और कौन कौन से हैं, उनके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। इसमें फोर्थ है उद्देश्यों का मूल्यांकन। टायलर के पाठ्यक्रम विकास का चतुर्थ एवं अंतिम सोपान उद्देश्यों का मूल्यांकन है। शिक्षक द्वारा मूल्यांकन की विधि गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। यदि छात्रों द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि होती है तो उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। छात्रों के द्वारा किसी भी निर्धारण उद्देश्य को शिक्षक की बिना किसी सहायता के संपन्न कर लिया जाता है तो यह माना जाता है कि उसने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जाए। तो जब एक टाइम ऐसा आए कि छात्र को शिक्षक की आवश्यकता ना पड़े, वो खुद इस चीज़ को करना सीख जाए, तो यहाँ ये मान लेना चाहिए कि हमें हमारा उद्देश्य प्राप्त हो चुका है। जैसे एक छात्र निबंध लेखन की प्रक्रिया को सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करता है। जब शिक्षक द्वारा उसे निबंध लिखने का कार्य दिया जाता है और वह निबंध अच्छा लिखकर लाता है जो कि उसकी स्वयं की रचना होती है, तो यह मान लिया जाता है कि उसने निबंध लेखन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने इस कार्य में किसी का भी सहयोग नहीं लिया है। यानी कि वो अपने शब्दों को बनाकर उस टॉपिक बेस्ड वो अपने शब्दों को लिखना सीख चुका है। तो ये हमारे 4 सोपान हैं मुख्यतः। इन्हीं के बारे में राल्फ टायलर ने दिया है कि इन्हीं के माध्यम से हमें पाठ्यक्रम का एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, इन चारों प्रतिरूपों प्रतिमानों को ध्यान में रखकर। तो ये अब हमारा राल्फ टायलर का जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश हो चुका है परीक्षा की दृष्टि से और आपकी सिलेबस की दृष्टि से यही है। नेक्स्ट हम हिल्डा टावर के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने उनके पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप के प्रतिमान कौन कौन से हैं, क्या तथ्य हैं, क्या विचार हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना। गुड डे।